Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. नाबालिग बच्ची के पढ़ाई का प्रेशर बना मां का मौत का कारण। रवाली में नाबालिग बच्ची ने अपने मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्ची कराटे के बेल्ट से मर्डर किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि मां उसको पढ़ने के लिए प्रेशर करती थी, इस वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। परिमंडल 1 के डीएसपी सुरेश मेंगड़े ने कहा कि बच्चों के साथ माता पिता ज्यादा से ज्यादा दोस्त जैसा व्यवहार करें। बच्चे कौन सी फील्ड में रुचि रखते हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। नाबालिग बच्ची ने मां का मर्डर करने के बाद छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया कि मर्डर हुआ है, वो भी कराटे के बेल्ट से किया गया है। एक रबाड़ी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 30 तारीख को एक एक्सीडेंटल डेथ दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन में, जिसमें शुरू से ही पुलिस को शक था कि इसमें कुछ वारदात हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें मर्डर का ऑफेंस दाखिल किया गया है। एक माँ को अपनी ही नाबालिग बेटी ने कराटे का बेल्ट का यूज़ करके उसका स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मार दिया है। उसका रीज़न जो है वो उसको पढ़ाई में उसकी मम्मी बहुत प्रेशर करती थी, पढ़ाई के बगैर कुछ करने नहीं देती थी। तो उसको नीट का भी क्लास लगाया था। उसको लगता था कि अपनी बेटी डॉक्टर बने, वो ताकि वो काफ़ी क्लेवर थी। स्कूल में 92 से ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर्स किए थे। बार बार मम्मी की जो स्टडी की वजह से बार बार झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े की वजह से उसकी परिणति 30 तारीख को हानामारी में हुई, और जिसमें वो लड़की ने अपनी माँ को नीचे दबोच लिया और बाजू में पड़ा हुआ जो बेल्ट है वो बेल्ट से उसको उसका गले को फांसी का फंदा लगा के उसको मार दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया। नाबालिग बच्ची को जब पूछताछ करने के बाद ये सारा मामला सामने आया है। मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि वो अपने बच्चों का भविष्य, उसका सपना सजाने के लिए अपने खुद की तरफ से ज़्यादा कुछ बोझ ना डालना चाहिए। उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या पढ़ना है, और हमारा जो जनरेशन गैप है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के साथ हमने बर्ताव करना चाहिए, और उनको एज अ फ्रेंड बना के और उसको ज़्यादा समय दे के हम उसके साथ अगर रहें तो उनका भविष्य बन सकता है। और हमारी जिद के कारण हम अगर चलते रहे तो ऐसे दर्दनाक हादसे सामने आ सकते हैं। 30 तारीख को ही इसका एक्सीडेंटल डेथ पुलिस ने दर्ज किया था पुलिस स्टेशन में, और जो वहाँ का सिचुएशन है स्पॉट का, उससे ही पुलिस को शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन इंटरेस्टेड एक्यूज नज़दीक का होने के कारण, जिसमें बहुत दिक्कत होती है, कोई घर का ही आदमी से कुछ हादसा हो जाता है तो उसके डिटेक्शन में पुलिस को बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उसमें बहुत सारा इंट्रोगेशन के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को पता चला कि ये मर्डर है, और ये मर्डर अपने ही बेटी ने किया है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है कि हम इतने छोटे बच्चों के ऊपर उनके भविष्य के बारे में जो हम चाहते हैं वो उनकी तरफ उन्होंने वही करना चाहिए, ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए। हमने उनको, हमारा जो जनरेशन गैप है उसको भी हमने अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये डिजिटल ज़माने में बच्चों को बार बार टोकना, उनको आपने देखा होगा कि बहुत सारा मोबाइल नहीं मिलने के बाद मोबाइल की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। तो उनको समझाने की और उनको काफ़ी ज़्यादा समय देके उनसे एक फ्रेंडशिप जुड़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से बिना हिचकिचाते कह सके, और उनका भी मन में अपना भविष्य के बारे में क्या है इसकी भी हमने थोड़ा दखल देना चाहिए, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसे टल सकते। नहीं, बच्चों को संदेश देने के अलावा हमें पेरेंट्स को संदेश देना काफ़ी ज़रूरी है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम उनको हमने संभाल के लेना चाहिए। बच्चों को संदेश देने की काफ़ी कोई ज़रूरत नहीं, बच्चों को हम पेरेंट्स को संदेश देने की जरूरत। वीडियो साई पवार साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Avas today.
Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.